हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हारून। बच्चे अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि सर हिंदी में दो प्रकार की की होती है, छोटी की और बड़ी की। तो ये दोनों की में अंतर क्या है और इसका प्रयोग कब कब किया जाता है, ये सवाल अक्सर मुझसे किया जाता है। तो आज बच्चों मैं आपको हिंदी के दोनों भी प्रकार की यानी ये छोटी ई की मात्रा वाली की और बड़ी ई की मात्रा वाली की में अंतर बताऊंगा और उसका उपयोग, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे छोटी ई की मात्रा वाली की, यानी छोटी की या ह्रस्व की भी इसको कहा जाता है। इसके बारे में देखो, सबसे पहला नियम मैंने लिखा, अंग्रेजी के दैट की तरह प्रयोग किया जाता है। मतलब अंग्रेजी के सेंटेंस में जहाँ जहाँ दैट का प्रयोग होगा वहाँ हिंदी में छोटी की का प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरा नियम देखो, कंजक्शन की तरह प्रयोग। कंजक्शन मतलब जहाँ दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द, तो कंजक्शन की तरह ये छोटी की का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, शिक्षक ने कहा कि गृह कार्य पूरा करो। यानी यहाँ पे इंग्लिश में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो कैसे होगा, टीचर सेड दैट कंप्लीट योर होमवर्क। तो यहाँ पे अंग्रेजी के दैट के तरह की का प्रयोग हुआ। और दूसरा क्या है, कंजक्शन की तरह प्रयोग। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षक ने कहा एक वाक्य है, गृह कार्य पूरा करो दूसरा वाक्य, और ये दोनों वाक्यों को की शब्द से जोड़ा गया है। सेम थिंग यहाँ है। दूसरा उदाहरण देखो, माँ ने कहा कि वह बाजार जा रही है। मदर सेड दैट शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। अंग्रेजी के दैट की तरह प्रयोग हुआ। और माँ ने कहा एक वाक्य है और वह बाजार जा रही, ये दूसरा वाक्य। ये दोनों वाक्यों को की शब्द से हमने जोड़ा है और एक कंप्लीट वाक्य बनाया है। अब देखो तीसरा नियम, की का प्रयोग क्रिया यानी वर्ब के बाद ही होता है। तो देखो एग्जाम्पल देखो, विजय ने बताया कि वह डॉक्टर है। यानी मैंने नियम क्या बताया था कि वाक्य में जब भी ये की आएगा तो ये क्रिया के बाद इसका प्रयोग होगा। अब की के पहले देखो बताया शब्द आए, बताया शब्द क्रिया है और क्रिया के फौरन बाद हमने की का प्रयोग किया। और एक उदाहरण से समझते हैं, थानेदार को समझ में आया कि रवि चोर नहीं है। अब यहाँ पर भी देखो की शब्द के पहले आया शब्द आया है। आया शब्द क्या है, क्रिया है। क्रिया के ठीक बाद हमने की का प्रयोग किया। तो इन दोनों उदाहरणों से हमारे क्या समझ में आया कि वाक्य में जब भी हम की का प्रयोग करेंगे या दो वाक्यों को जोड़ेंगे तो जब भी की का प्रयोग करेंगे उसके पहले क्रिया आई हुई रहेगी। अभी चौथा नियम देखिए, योजक यानी कंजक्शन का कार्य करने वाले की में छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है। यानी जहाँ पर भी कंजक्शन का कार्य होगा, योजक चिन्ह आएगा, वहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगाई जाएगी। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, आज हम पाठशाला नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर वर्षा हो रही है। यहाँ पर देखो क्योंकि के साथ की का प्रयोग क्यों शब्द के साथ हुआ, लेकिन यहाँ पर छोटी ई की मात्रा ही लगाई गई है क्योंकि शब्द में। तो जहाँ जहाँ क्योंकि शब्द आएगा तो इस प्रकार से वो लिखा जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखो, आप पुणे से हो कि मुंबई से। यहाँ पर भी कंजक्शन का कार्य हुआ है। अब तीसरा उदाहरण देखो, हमें व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। ताकि शब्द में भी की शब्दों को छोटी की मात्रा लगाई गई है। आगे देखो, सुरेश को नहीं बल्कि रमेश को पुरस्कार मिला है। बल्कि शब्द में भी क शब्दों को हमने छोटी की मात्रा लगाई है। मेहनत से पैसा कमाओ ना कि छल कपट से। ना कि शब्द में भी की शब्दों को छोटी की मात्रा लगाई गई है। अब देखो इन सभी उदाहरणों से हमें क्या समझ में आता है कि क्योंकि, बल्कि, ना कि, ताकि, ये सभी शब्द क्या है, योजक यानी कंजक्शन का कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पर की में छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। अब देखो जो दूसरे प्रकार की है, इसका प्रयोग कब कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। या मैंने शॉर्ट में लिखा ब्रैकेट में, अंग्रेजी के ऑफ की तरह प्रयोग। यानी अंग्रेजी सेंटेंस में जहाँ जहाँ ऑफ आएगा OF, वहाँ इस प्रकार की दीर्घ की का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके रूल्स नियम मैं आपको बताता हूँ। देखो, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले दूसरे संज्ञा शब्द के बीच की का प्रयोग होता है। ये हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल्स लेकर। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस प्रकार का की कब यूज़ होता है कि जहाँ पर भी ये की यूज़ करोगे आप, उसके पहले संज्ञा या सर्वनाम शब्द आएगा और इस की के बाद
भी एक संज्ञा आएगी, जो शब्द आएगा वो संज्ञा रहेगी। तो चलो उदाहरणों द्वारा मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। ये देखिए, यह मोनालिसा की तस्वीर है। अब यहाँ पर देखिए नियम में मैंने क्या बताया, इस प्रकार के की के पहले जो दीर्घ की होता है या बड़ी की कहेंगे इसको, इसके पहले क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम आएगा। ये मैंने नियम बताते हुए कहा था। तो यहाँ पे मोनालिसा शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। और मैंने नियम में क्या कहा था, की शब्द के प्रयोग करने के बाद जो भी शब्द आएगा वो भी क्या रहेगी, संज्ञा रहेगी। यहाँ पे तस्वीर शब्द भी संज्ञा है। फिर से और एक उदाहरण देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ पर की शब्द के प्रयोग के बाद महाराष्ट्र शब्द आया है और महाराष्ट्र शब्द क्या है, संज्ञा है। और की शब्द के बाद जो शब्द आया राजधानी, ये भी संज्ञा है। यानी इससे आपको समझ में आया होगा कि जहाँ पर भी हम की शब्द का प्रयोग करेंगे, बड़ी की का प्रयोग करेंगे, उसके पहले संज्ञा या सर्वनाम रहेगा और उसके बाद सिर्फ संज्ञा रहेगी, संज्ञा शब्द रहेगा। तीसरा उदाहरण देखिए, रामू की गाय दूध देती थी। यानी की के पहले रामू शब्द संज्ञा है और की के बाद जो गाय शब्द का प्रयोग मैंने किया, ये क्या है, ये भी संज्ञा है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, उपर्युक्त सभी वाक्य में क्या है, मोनालिसा, महाराष्ट्र, रामू, ये शब्द क्या है, संज्ञा है। और की के बाद आने वाले शब्द तस्वीर, राजधानी और गाय, ये भी संज्ञा है। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैंने लिखा की के बाद आने वाली संज्ञा श्रीलिंग होती है। मैंने ये तो बताया कि जो दीर्घ की होता है या बड़ी की होती है, उसके बाद जो शब्द लिखोगे आप वो संज्ञा रहेगी, लेकिन वो संज्ञा श्रीलिंग ही होगी। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखो। तो उपर्युक्त वाक्य में क्या है, जो भी मैंने उदाहरण में दिया था, की के बाद शब्द तस्वीर, राजधानी, गाय, ये संज्ञा तो है, लेकिन इनका लिंग कौन सा है, श्रीलिंग है। तो की के बाद आने वाले हर शब्द का लिंग श्रीलिंग ही रहेगा, ये आप ध्यान रखो। अब यहाँ पर देखो, छोटी की और बड़ी की को मैंने समराइज़ किया है कि उसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। जो छोटी की होती है तो अंग्रेज़ी के दैट के रूप में उसे जाना जाता है, और जो बड़ी की होती है, दीर्घ की होती है, उसे अंग्रेज़ी के ऑफ के रूप में जाना जाता है। अब पॉइंट नंबर 2 देखो, की का प्रयोग दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। जो छोटी की होती है तो दो अलग शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, पिताजी ने कहा कि हमेशा सच बोलो। यानी पिताजी ने कहा, एक वाक्य है, हमेशा सच बोलो ये दूसरा वाक्य है। दोनों वाक्यों को कौन से शब्द ने जोड़ा, की शब्द ने। और ये कौन सा की है, इसको छोटी की कहेंगे या ह्रस्व की कहेंगे। ठीक है। अब ठीक इसके ऑपोजिट में क्या है, बड़ी की। तो बड़ी की का देखो, इसके बारे में क्या बताया, की का उपयोग दो अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए नहीं किया जाता। यानी इस प्रकार की रहेगी, बड़ी वेलांटी वाली की या बड़ी की, उसको दो वाक्यों को या दो शब्दों को उसके द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। तो उसका एग्जाम्पल देखो, यह रामू की गाय है। अब इस वाक्य में की शब्द तो आया है, लेकिन यहाँ पे इस की शब्द ने किसी भी दो वाक्यों को या दो शब्दों को नहीं जोड़ा है, बल्कि ये एक प्रकार का सरल वाक्य है। हिंदी में मैंने आपको ग्रामर में पढ़ा है ना, सरल वाक्य। तो यह रामू की गाय है, ये एक सरल वाक्य है। और दूसरा नियम के अनुसार, जैसे मैंने कहा था ना, जो बड़ी की होती इसके पहले का शब्द क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम। तो यहाँ पर रामू शब्द है संज्ञा, और मैंने क्या कहा था, की शब्द के बाद जो भी शब्द आएगा वो क्या रहेगा, संज्ञा रहेगा, और उस संज्ञा का लिंग श्रीलिंग रहेगा। तो की शब्द के बाद गाय शब्द आया है जो कि संज्ञा है, और इस संज्ञा का लिंग कौन सा है, गाय शब्द का लिंग कौन सा है, श्रीलिंग शब्द है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके फीडबैक ज़रूर दें।